हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 90% बॉयज और 60% गर्ल्स अपनी लाइफ में पॉर्न इनकाउंटर करते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि ये आपके दिमाग के साथ वही कर रहा है जो कोकेन और मेथ करता है। आज हम मोरालिटी की बात नहीं करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें मतलब है साइंस से, डोपामिन से और साइकोलॉजी से। अगले 5 मिनट में आपको वो सच पता चल जाएगा जो स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है। जेईई मेन मैथमेटिक्स में टॉप स्कोर करने के लिए आपको चाहिए सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन, साथ में फोकस्ड पीवाईक्यू प्रैक्टिस और हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि आप कर सकते हो मेरी बुक से, जो मैंने उस्वाल पब्लिकेशंस के अंडर लिखी है और उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप Amazon में जाके ऑर्डर कर सकते हो। चलो अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। बच्चों, 13 से 19 साल की एज में आपका जो ब्रेन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैसा है। आपका पीएफसी मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन लेता है और इंपल्सेस को कंट्रोल करता है, वो अभी फुली तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और वो 25 साल की एज तक बनता रहता है। लेकिन आपका रिवॉर्ड सिस्टम मतलब वेंट्रल स्ट्रियाटम वो पहले से ही फुली एक्टिव है। इट्स लाइक अ कार जिसका इंजन तो सुपर फास्ट है, लेकिन ब्रेक अभी उस कार में नहीं लगे हैं। तो जब आप पॉर्न देखते हो तो उस रॉ इंजन को इतना बूस्ट कर देते हो कि ब्रेक कभी लग ही नहीं पाते और आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा डोपामिन रिलीज कर देता है। आइए जानते हैं कि डोपामिन क्या है। डोपामिन एक मोटिवेशनल मॉलिक्यूल है। रियल लाइफ में जब आप अपने क्रश से बात करते हो या एग्जाम में टॉप करते हो तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन पॉर्न में आपको मिलता है इंस्टेंट एक्सेस, अनलिमिटेड वैरायटी और 4K रिजोल्यूशन। इसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। डोपामिन हमें नेचर का दिया हुआ एक सिग्नल है जो हमें यह बताता है कि रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप स्क्रीन पर पॉर्न देखते हो तो हमारे दिमाग को यह नहीं पता चलता कि जो इवेंट आप देख रहे हो वो आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा दिमाग को लगता है कि जैसे उसका जैकपॉट लग गया और वो बदले में इतना डोपामिन रिलीज करता है कि दिमाग के रिसेप्टर्स ओवरलोड होके फट जाते हैं, मतलब बर्न होने लगते हैं। और जब आपको पॉर्न देखने की आदत पड़ जाती है तो आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स बार बार ओवरलोड होते हैं और आपका दिमाग डाउन रेगुलेशन मोड में चला जाता है, मतलब वो ब्रेन के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो। मतलब कल तक जो कंटेंट इनफ था वो आज बोरिंग लगता है और कल तक जो कंटेंट एक्साइटिंग था वो नॉर्मल लगने लगता है और फिर शुरू होता है एक्सकेलेशन। अब आप और भी ज्यादा हार्डकोर और वियर कैटेगरी सर्च करने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल से आपके दिमाग को किक नहीं मिलती और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर यह होता है कि आपका जो रियल लाइफ पार्टनर है वो आपको अनअट्रैक्टिव लगने लगता है और पर्सनल रिलेशनशिप्स खत्म होने लगती है। क्या आपने कभी फील किया है कि पॉर्न के बाद फोकस 0 हो जाता है? इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। आपका दिमाग थक चुका होता है, प्लस इसके साथ आता है सोशल एंजाइटी। आप लोगों को फिर एज ऑब्जेक्ट्स देखने लगते हो और आप उनके साथ रियल कनेक्शन नहीं बना पाते। जब आप किसी लड़की या लड़के से बात करते हो तो आपका दिमाग सर्च बार की तरह बिहेव करता है, आप नर्वस हो जाते हो एंड यू लूज द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखो भाई, पॉर्न इंडस्ट्री में सब कुछ फेक है। लाइटनिंग, एंगल्स, स्टैमिना ड्रग्स, सर्जरी। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब एक तुम्हारे जैसा टीम इसे स्टैंडर्ड मान लेता है, जबकि रियल रिलेशन, रियल सेक्स पॉर्न जैसा बिल्कुल भी नहीं। पॉर्न में सब हाइप करके दिखाया जाता है और आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और रियल रिलेशन बनाते वक्त आप PIED के शिकार हो जाते हो, मतलब पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहां पे आपकी फिजिकल बॉडी में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब आप रियल पार्टनर के साथ होते हो तो ब्रेन कनेक्शन सिग्नल्स भेज ही नहीं पाता है और आपको लगता है कि जैसे आपकी ही बॉडी में कुछ कमी है। कॉन्फिडेंस एकदम 0 हो जाता है, आप आइसोलेटेड रहने लगते हो, लोगों से मिलना बंद कर देते हो और आपकी दुनिया वही पॉर्न की स्क्रीन बन जाती है। अब सुनो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। मुझको पता है कि तुम डर गए होगे कि हीलिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि हाँ, हीलिंग पॉसिबल है। आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। इसके लिए एक टर्म भी है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये रीवायर
हो सकता है, बस आपको 3 स्टेप्स डेडिकेशन के साथ फॉलो करने होंगे। पहला है द 90 डे रूल, नो फैप PMO फ्री। 90 डेज तक पॉर्न से दूर रहो, जिसमें कि डोपामिन रिसेप्टर्स वापस ग्रो करें। दूसरा है द 5 सेकंड रूल, जैसे ही दिमाग में पॉर्न की अर्ज आए 5 4 3 2 1 काउंट करो और कमरे से बाहर निकल जाओ या पुशअप करना स्टार्ट कर दो। और तीसरा है बोर्डम से दोस्ती करो। हम फोन तब उठाते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, बोर्डम से दोस्ती करो, तभी क्रिएटिविटी आएगी। बच्चों, जो लाइफ है ना वो स्क्रीन के बाहर है। रियल कॉन्फिडेंस, रियल मसल और रियल रिलेशनशिप सब मेहनत मांगते हैं। मर्दानगी ना स्क्रीन में उंगली घिसने से नहीं आती, कंट्रोल करने से आती है। और हाँ, अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो नीचे अवेयर कमेंट करो और आप किसी अपने ऐसे दोस्त को भेजो जो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। सेव अ लाइफ, सेव अ ब्रेन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की। लव यू ऑल। द वाइब ट्यूटर साइनिंग ऑफ।